अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर 9। जो प्रीवियस वीडियोस हैं हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही हमने कर लेना, क्योंकि इसमें क्या डिनोमिनेटर्स हैं और इसको अंडरस्टैंड करना है रेसिप्रोकल वाले वे से ही। ये देखो x माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्या है x प्लस ए एक्स माइनस ए, मतलब ये वाली वैल्यू इधर है और ये वाली वैल्यू इधर है। तो हम लोग इसको क्या सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। अब क्या ले लेंगे, अगर हम इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसके नीचे 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/y, और ये दोनों वैल्यूज़ भी रेसिप्रोकल आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस ए। तो ये किसके इक्वल बन गया, इस वाली टर्म के इक्वल। तो ये हमारी थी इक्वेशन 1। तब हम इसको क्या कर देंगे, इस वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे ताकि हम इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म को बना सकें। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब y को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है और 12 को ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y ना, इस तरह 12y मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। यहाँ पे भी 12y मल्टीप्लाई बाय 1/y हो जाएगा, और यहाँ पे भी 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12y हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 12y²। ये वाला y कट हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बन जाएगा ये हमारा, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है बीच में, तो ये क्या बन जाएगा 12 1 सा 12, और ये वाला 12 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा तो 7y। अब क्या करना है, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हम इसको x इक्वल टू 0 लिखते हैं। पहले हम y² की वैल्यू लिख लेंगे, ये इधर आ जाएगी तो ये -7y हो जाएगी, और ये -12। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब क्या बनाना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनते हैं, ये वाली वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 12y, 12 मल्टीप्लाई बाय 12y क्या बन जाएगा, ये 144y²। तो अब हमें क्या फैक्टर्स चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आए, और जिनको हम लोग सब्ट्रैक्ट या प्लस करें तो हमारे पास क्या आए, -7 आए। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं, होते हैं 16 9 सा भी हमारे पास क्या होता है 144 होता है। तो अगर 16 + 9 करें तो 7 आता है, नहीं आता। और अगर 16 - 9 करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू किसकी लेंगे, 16 और 9 के फैक्टर्स की। तो हमें क्या चाहिए, -7। मतलब अगर हम 16 को माइनस का साइन दे दें और प्लस को 9 का दे दें तो ये क्या बचेगा, -16 + 9, ये बनेगा -7। समझ आइए, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हम लोग लगाते हैं ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और -7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 12y² -16y + 9y -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे वैल्यूज़। कॉमन क्या आएगा, 12 y तो आ ही जाएगा। 12 और 16 किसके टेबल में कॉमन है, 4 के, तो 4y कॉमन आ गया यहाँ से। पीछे क्या बचा, 4 3 सा 12, और एक y बाहर कॉमन आ गया तो एक y बचा, और यहाँ पे इसका y तो कॉमन आ गया, और 4 4 सा 16। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, ये किसके टेबल पे कॉमन है, 3 के, +3 3 3 सा 9, और y एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, और 3 4 सा 12। अब हमें पता चल गया कि हमारे फैक्टर्स क्या हैं, ठीक, क्योंकि ये दो टर्म्स क्या आई हैं, सेम आई हैं। इसका मतलब है हमारे फैक्टर जो हमने ऊपर बनाए थे ये ठीक आए हैं। तो अब 3y - 4 को ऐसे ही लिख देंगे, और 4y + 3 को इस साइड पे लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग y को फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार इसके साथ 0 और एक बार इस वाले टर्म के साथ हम लिख के इसको 0 कर देंगे।
3y इज़ इक्वल टू 4 हो गया और y इज़ इक्वल टू 4/3 हो गया। और इस साइड पे 4y इज़ इक्वल टू -3 एंड y इज़ इक्वल टू -3/4। अब इस स्टेप पे आके क्या कर लेंगे हम लोग, अपनी y की जगह पर y की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर हम लोग y की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने पुट कर दिए, दोनों साइडों पे आपने लिख लिया पुट y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए और x प्लस ए। तो y की जगह पे x माइनस ए एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 4/3, और इस साइड पे भी x माइनस ए एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू -3/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और x प्लस ए इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 3x और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 3a, और ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 4a। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देंगे और a वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं। जब इसको हम 3 को इधर ले जाते हैं और इस वाले 4 को इधर ले आते हैं, तो 4x माइनस 3x माइनस 3a माइनस 4a, ये 4a इधर था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो 4x माइनस 3x क्या बचेगा x, और ये माइनस की दोनों टर्म्स है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस ऐड, 4 + 3 7a। इधर हमारा x क्या आया 7a। अब इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे, तो क्या आएगा हमारे पास 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3 है ना, -3x। तो जब -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -3a, साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब 4x ये वाली टर्म इधर ले आते हैं, 3x हो जाएगी, और ये वाली टर्म इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये क्या बना 7x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x इधर ही रह जाएगा a/7। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया है -7a और a/7। तो सॉल्यूशन सेट को लिखना भूलना नहीं है आप लोगों ने, लास्ट लाइन पे आपने सॉल्यूशन सेट इस तरह लिखना है। यहाँ पे पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 10 है ना, ये हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है। जैसे हम लोग अभी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए हैं ना, कि रेसिप्रोकल होता था हम लोग होल वैल्यू को एक को y के इक्वल पुट कर दिया और दूसरी को हमने उसके रेसिप्रोकल के। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास x4 है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर x है और कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या हमारा रूल नंबर 3 है, जो हमारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 20 एक्सरसाइज की बताया था, रूल्स बट बताए थे ना, तो हमारा रूल 3 है। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, x4 को हमने क्या बनाना है x² बनाना है, और बाकी सारे टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जहाँ पे भी x4 होगा ना, तो हम उस पूरी इक्वेशन को x2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, x2 से पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब करके देखते हैं। तो x डिवाइड ईच टर्म विद x²। तो अब x² से डिवाइड कर देते हैं। x4 माइनस 2x3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x2 डिवाइड बाय x2 डिवाइड बाय x² डिवाइड बाय x² और डिवाइड बाय x²। तो अब ये कैसे, किसकी कटिंग कैसे होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने समझना है, देखो अब x4 है ना वो न्यूमिनेटर में है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना 4 है ना ये, अब ये 2 क्या है इधर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या बचेगा x2, तो यहाँ पे क्या आएगा x2। अब ये क्या है 3 है ना, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, तो जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू माइनस की, तो क्या बचेगा 2x। और यहाँ पे x² और x² कैंसिल, यहाँ पे एक x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा और ये 2/x, और यहाँ पर 1/x का स्क्वायर बचा।
यहाँ पे हमारे पास आई वैल्यूज़ ये आई एक्स स्क्वेयर की, ये आई हमारे पास 1/x की, ये -2x, और तो यहाँ पे हमारे पास ना, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, पहले हम लोग एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक्स की टर्म्स को लिख लेते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग कांस्टेंट को लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात को ना समझना है आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यूज़ क्या है, एक्स वाली हैं, तो इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे लेते हैं -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, हमने माइनस भी कॉमन लिया ना, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होके प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास 1/x, और -2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम y के इक्वल पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x ले लिया, और अगर हम लोग क्या कर लें, y का स्क्वायर ले लें, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, y का स्क्वायर ले लिया, तो ये y का स्क्वायर आ गया, और इस साइड पे भी इस पूरे टर्म का स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर को अगर ओपन करें तो क्या हमारे पास आएगा, वाई स्क्वायर, ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी बन गई है ना, एक्स स्क्वायर -2, इधर क्या आती है, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू, मतलब इधर क्या आती है, बी की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास 1 जिसके ऊपर स्क्वायर, तो ये वाला एक्स क्या हो गया, इस वाले एक्स से कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता, और एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर बात देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x -2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस पूरे की जगह पे वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। रीअरेंज किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ही आ गया, ये -2 इधर आके +2 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, कैसे, जो हम लेट करते हैं वाई एक्स इज, अब वाई क्या हो गया, एक्स प्लस -1/x हो गया, एंड हमने भी क्या टर्म निकाली है, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो हम इसको पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। किस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, हमने पहले इसको यहाँ पे वाई पुट किया था ना, अब हम इसमें इसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2, ये -2 ऐसे ही आ जाएगा, इधर वाई और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, जो मैंने बोला है, वाई स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0, ये +2 ये -2 कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर -2y बचा, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, y कॉमन लिया तो y बचा, इधर y कॉमन लिया तो -2 बचा, y इज इक्वल टू 0 हो गया, और इस साइड पे y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हमने ओरिजिनल जो y की वैल्यू थी उसको पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x -1/x, तो प्लेस कर देते हैं। इस साइड पे हमने प्लेस किया x -1/x इज इक्वल टू 0, और इस साइड पे प्लेस किया x -1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, x1 एलसीएम लिया तो x, और इसके पास क्या नहीं है, x नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, -1 इज इक्वल टू 0। फिर ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x -1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस साइड पे। अब इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला x क्या इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 1। तो हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे ना। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1। तो हमने 1 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम इसको प्लस करें तो हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -2 आए, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए। तो 1 1 जा क्या होता है 1 ही होता है, और -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके -x -1। कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू x कॉमन आ गया -1, इधर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा इसका चेंज, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हमारे फैक्टर्स क्या हैं यहाँ पर गलत आए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम नहीं आ सकी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें फैक्टर्स नहीं बना सकते। ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व ही इसलिए किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। अब जहाँ पे हम लोग फैक्टर्स नहीं बना सकते वहाँ पे हम क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी, क्या फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो हमारे पास इधर वैल्यूज़ आ जाएंगी, a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -2 और c क्या है -1। तो b की वैल्यू क्या माइनस, बाहर माइनस है, उधर भी क्या है -2 प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। b की वैल्यू आ गई -2 का होल वो स्क्वेयर -4, a की वैल्यू क्या है x क्योंकि खाली है तो 1, और c की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2, ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और -1 से -4 मल्टीप्लाई होगा तो +4 डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 + √a/2। तो अब 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके फैक्टर्स को राइट किया तो क्या आएगा 2 ± 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 हो गया ना, डिवाइड बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इनको हम स्क्वायर ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, इसको हमने एक दफ़ा 2 स्क्वायर लिख दिया और एक दफ़ा इसको √2, ताकि हमने इसको अलग अलग क्यों लिखा, ताकि हम इसको कट कर सकें। 2 ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 ± 2 √2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया 2 को कॉमन लिया, तो 2 1 ज़ा बचा प्लस माइनस √2 बचा सिर्फ, और डिवाइड बाय 2। तो ये वाला 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 ± √2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया है, एक वैल्यू हमारी ये आ गई +√2 आ गई, और दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये रहा ना हमारा पार्ट, हमने यहाँ पे प्लेस किया था तो ये 1 निकाली थी। तो दूसरी हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था तो मैं इसका एक दफ़ा फिर से कंप्लीट ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले क्या हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमने पूरी को क्या कर दिया x² से डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास x² की वैल्यूज़ आ सकें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके लिख दिया, x² वाली वैल्यूज़, फिर x वाली, और फिर -2 वाली वैल्यूज़। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर हमने इनमें से क्या ले लिया, -2 को कॉमन लिया, तो x - 1/x बचा, और -2 हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, जैसे हम लोग लेट करते हैं y से, तो हमने लेट कर दिया, लेट y इज इक्वल टू x - 1/x। हमने दोनों साइड पे क्या लिया, स्क्वायर लिया y का, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, एक वैल्यू को x पुट कर देते थे, y पुट कर देते थे, और दूसरी को हम लोग y²। तो हमने यहाँ पे y² लिया, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। हमने इस आइडेंटिटी को खोला, कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, a - b होल स्क्वायर की, जिसका फार्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। तो हमने क्या किया, इस वैल्यूज़ के अंदर इनको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमारे पास क्या आया
कटिंग हो गई इसकी, -2 इधर आ गया और 1/x इधर, तो हम इस -2 को इस तरफ ले आए और इसको हमने इधर ही रहने दिया। हमने क्यों रहने दिया इसको इधर, ताकि हम लोग ऊपर इसको अपने क्वेश्चन में पुट कर सकें, मतलब इस जगह पे हम इसको प्लेस कर सकें। और इस जगह पे हमने y को पुट कर दिया और -2। जब हमने इसको प्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी यहाँ पे, y² + 2 जो हमने x² + 1/x की जगह पे पुट किया था, और -2y कहाँ से आया, हमारी इक्वेशन ये थी ना -2, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे y पुट किया तो y क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो -2y - 2 = 0। y² ये कटिंग हो गई तो -2y बचा हमारे पास, तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया था। कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ से दोनों y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, एक आई थी 0, एक आई थी 2। तो यहाँ पे हमने दोबारा से, अब हमारा आंसर आ गया था ना y का, तो हमने x की वैल्यूज़ को दोबारा पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया था ये x - 1/x हमने प्लेस किया था ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास इस साइड पे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ गया था, लेकिन जब हमने इस साइड पे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या था, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। तो जब फैक्टर्स ना बन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने इसे पुट कर दिया। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, -b +- b² - 4ac/2a। तो ये हमने किस में पढ़ी थी, एक्सरसाइज 1.2 में। हमने इसके सारे क्वेश्चंस हमने इसी के किए थे, तो हमने इसके अंदर इसको पुट कर दिया। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया था 1 + -√2, और हमारे पास सोल्यूशन सेट फिर क्या आया था, एक तो ये वैल्यू आई थी और एक हमारी y की x की जो दूसरी वैल्यू आई थी 1। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 और 12। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस की समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।